पिछली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ की जो क्लास जो ली थी मैंने एलसीएम और एचसीएफ की, मैंने पिछली क्लासेजों में आपको एलसीएम और एचसीएफ का को लेने का तरीका बता दिया था मेथड से, ठीक है, कंसेप्चुअली। लेकिन मैंने आपको याद होगा एक बात बताई थी कि जो ये सीरीज है, इस सीरीज में मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं, साथ में इसका जो शॉर्टकट या ट्रिक हो सकती है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन वे हैं जिनको आप फैक्टराइजेशन से या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। देखिए, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने जो लिखे हैं, 2-3 है या तीन क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैं बताता हूं कि 70% क्वेश्चन जो एलसीएम और एचसीएफ के होते हैं वे ऑप्शन से खत्म किए जा सकते हैं। और मैं वही तरीका आपको लास्ट मेथड बता रहा हूं एलसीएम का कैसे निकालना है, आपको जल्दी कैसे निकालना है। मेथड मैं आपको समझा चुका हूं, अब देखिएगा इनको कैसे उड़ाना है सेकंडों में। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज का पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल का। मैं आपको पहले ब्रीफ में डिविजिबिलिटी समझाऊंगा, ब्रीफ में बिल्कुल, ठीक है। उसका ज्यादा आपको एलोबरेट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को ये कंसेप्ट जल्दी सिखाना है आपको पहले, ठीक है। उस नंबर सिस्टम के अंदर जो मैं डिविजिबिलिटी बताऊंगा तो वहां पर मैं बिल्कुल उसको डेप्थ में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिएगा, 2, 4, 6, 8, 16 और ये इस तरीके से चलती है। अब मैं आपको समझाऊं तो 2, 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। आप एक बात को समझ लीजिएगा, कोई भी नंबर आपके सामने रखा गया है, कोई भी नंबर है, और आपको ये कहे है कि ये बताइए नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आपको उसका यूनिट डिजिट चेक करना है बस। वो यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या कोई इवन नंबर होना चाहिए जो 2 से कटता हो। जैसे कि मैं 3, 4, 5, 6 लिखता हूं आपके सामने, आपको ये नंबर दिया जाए, आपके पास पहला रास्ता ये होगा कि इसे पूरा डिवाइड करें आप 2 से। ये नहीं करना है आपको करना क्या है, इसका यूनिट डिजिट चेक करना है बस। 6 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा 2 से, या फिर 6 की जगह 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कोई भी इवन नंबर हो, आप वो नंबर हमेशा ही क्या होगा 2 से कटता हुआ मिलेगा। तो आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2 बस। अब मैं 4 का बता देता हूं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपके शुरुआत के जो 2 नंबर है, यानी कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस जो है, ये शुड बी डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा, कोई डाउट नहीं प्लीज। 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कोई बड़ा नंबर ले लीजिए। अगर आपको ये कहा जाए ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, 4 में आपने 2 डिजिट्स चेक किए थे, यहां पर आपको 3 डिजिट्स चेक करने हैं कि अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो जरूर, अगर ये 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा, 8 से 56, लेकिन 7 नहीं जा रहा, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरीके से 8, अगर ऐसे ही कोई नंबर है, ठीक है। अगर ये कहा जाए ये बताइए नंबर 16 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आपका पहला काम होना चाहिए, यहां पर आप 4 में 2 डिजिट्स चेक किए थे, 2 में 1 डिजिट चेक किया था, 8 में 3 किए थे, और आपको 16 में कितने करने हैं 4। अगर 16 से ये नंबर, ये जो 4 डिजिट्स हैं ये डिवाइड हो गए, फिर पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई डाउट। अब मैं आपका इसका थोड़ा सा कंसेप्ट और समझा देता हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए। 2 के लिए 1 यूनिट डिजिट यानी कि 1 नंबर चेक किया, 4 के लिए आपने 2 चेक किए, 8 के लिए आपने 3 चेक किए, 16 के लिए आपने 4 डिजिट चेक किए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से देखिए, पावर का खेल है यहां पर। अगर आप 2 से चेक करना चाह रहे हैं तो आप देखिए पावर क्या होती है 1, तो 1 चेक करना होता है डिजिट। 4 के लिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पावर कितनी है 2, तो 2 डिजिट चेक करनी है। 8 को 3 है और 3 में लिखा जाता है 3 चेक करने होते हैं। 16 को 4 पावर होती है तो 4 चेक करने होते हैं। और अगर 32 है
अगर 32 है तो 32 के लिए 5 चेक करने पड़ते हो। ये सीरीज ऐसे ही चलती है। मैंने उम्मीद है आपको 2 4 6 8 और इसका सॉरी 6 नहीं आएगा यहां पर, ठीक है, गलती से लिखा गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब यहां से देखिए, पहला मैं बता दिया, दूसरा 3 और 9 का सेम रूल होता है। 3 और 9 इसका ये डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 9, कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 और 9। अगर आपको 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो कोई भी संख्या लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8, कोई भी संख्या से लिखिए। आपको ये नंबर दिया गया है और ये नंबर आपको ये कहा जाए, ये बताइए 3 और 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। आपको कुछ नहीं करना, इनका सम करना है, इन डिजिट्स का सम। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, इसका जोड़ कितना आ गया 33। चाहो तो इसे फिर से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा 6। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 6 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को इस चीज, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको 3 और 9 का बता दिया है। मैं आपको अगला रूल 11 का बताता हूं, ठीक। अगर मैं आपको बताऊं 5 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है, 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट, या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। जैसे मैं 3 4 5 6 7 8 5 में, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ 5 है। ये नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं 6 के लिए बताऊं तो 6 के लिए कुछ नहीं है। 6 को मैं 2 और 3 गुना में लिख सकता हूं। तो जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा, मैंने 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, 3 का भी बता दिया है। अगर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो वो नंबर क्या होगा? 6 से भी डिवाइड होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 2 और 3 से, 6 से कोई संख्या डिवाइड तभी होगी जब वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं 11 का, बहुत इंपॉर्टेंट है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिएगा, मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, 3 4 5 6, ये कोई नंबर लिखा है, और आपसे ये कहा जाए ये नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? ऑड प्लेसेस का सम करना है और इवन प्लेसेस का सम करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ऑड प्लेसेस का सम करना है, इवन प्लेसेस का सम करना है, और उन दोनों को आपस में घटाना है। घटाकर या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए, 33 आना, इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑड प्लेसेस का सम क्या है और इवन प्लेसेस का सम क्या है। यहां से देखिए, यहां ऑड, ये पहला नंबर है तो ऑड प्लेसेस होगा, 1 छोड़कर 1, 6 4 10। आपने एक पोजीशन फिर थर्ड पोजीशन का सम किया है तो कर 5 और 3 8, इसका आपको क्या लेना है? ये आपने इवन प्लेसेस का सम कर लिया, तो कितना आया 2। यहां 0 नहीं आया है तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से। यहां पर 0 आना चाहिए था या 11 आना चाहिए था या 22 आना चाहिए था, पर इस तरीके से मैं एक और नंबर ले लेता हूं, जैसे 1331। ये तो 11 का क्यों भी होता, बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ऐसा नंबर इसलिए लिया कि 3 और 1 4, 3 और 1 4, कितना आ गया 0। क्योंकि 0 आ गया है इसीलिए नंबर 11 से डिवाइड होगा। आपको पता है 11 का क्यूब ही होता तो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, मैंने आपको समझा दिया है ब्रीफ में इसको। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 96 132 और 438, ये नंबर आपके सामने। या तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बताया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया है, मैंने उस क्वेश्चन उस तरीके से आप मेथड से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में आपके पास सुविधा होती है, ऑप्शन होते हैं, आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको विद इन सेकंड से उड़ा देंगे आप। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं, और ये मैंने फैक्टर में भी आपको समझा था, लेकिन मैं फिर से उसको रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना।
कोई नंबर है, कोई भी, और ये बेहतर है। मैंने लिखा 12 है, 12 72 को डिवाइड करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। 12 72 को डिवाइड करता है। तो इस बात का ये मतलब है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, ये रहा वो नंबर, किसी को मतलब 72 को डिवाइड कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी इसको डिवाइड कर रहा उसके फैक्टर, जो भी यानी कि ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा ना, तो इसके फैक्टर यानी कि 1 2 3 4 6 और 12, ये फैक्टर भी इसको डिवाइड करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, 12 इसको डिवाइड कर रहा है, 72 को कर रहा है नहीं कर रहा? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो नंबर जिसको डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, जो भी डिवाइड कर रहा है उसके फैक्टर ये रहे, वे फैक्टर भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने 9 लिखा, 9 मान के चलिए 81, 9 81 को डिवाइड करता है नहीं करता? करता है। इसका जो फैक्टर है 1 3 और 9, यही इसके फैक्टर है या नहीं? 9 इसको डिवाइड कर रहा है, तो जो संख्या जिसको डिवाइड कर रही है उसके फैक्टर भी उसको डिवाइड करेंगे। जैसे 1 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी इसको डिवाइड करता है, 9 भी इसको डिवाइड करता है नहीं करता है? इसमें कोई डाउट? मैंने ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझा दिया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं लिखूं आपके सामने 96, ठीक है, 96 अगर 96 किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है, किसी भी संख्या को, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूं कि 96 किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहा है, यहां पर कोई संख्या है जिसको ये डिवाइड कर रहा है, तो इसके फैक्टर जरूर इसको डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 96 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 गुणा में 8 लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो 8 भी इसका एक फैक्टर है और 12 भी इसका एक फैक्टर है, तो 8 भी इस संख्या को डिवाइड करेगा और 12 भी इस संख्या को डिवाइड करेगा नहीं करेगा? या मैं ये कहूं कि इस 12 को भी ब्रेक कर लीजिए, 3 और 4, ये भी करेगा। तो जितने भी इसके फैक्टर होंगे वे सभी के सभी इसको डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने अभी कहा ये नंबर अगर किसी को डिवाइड कर रहा तो इसके फैक्टर भी इसको डिवाइड करेंगे ही करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को इस चीज में। अब यही कंसेप्ट मैं अब एलसीएम में यूज करने वाला हूं, थोड़ी सी देर में आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान से सुनना। अब सुनो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 96 132 438 एलसीएम का मतलब क्या होता है? वो छोटे से छोटा नंबर जिसको ये तीनों के तीनों एक साथ डिवाइड करेंगे, यही होता है एलसीएम। अब एक बात बताइए, इन 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, वो 4 ऑप्शन जो इसमें दे रखे हैं, वो नंबर एक ऐसा नंबर तो होगा ना इन 4 ऑप्शनों में जो इनसे एक साथ डिवाइड हो रहा होगा। समझे नहीं समझे भाई? ये इन 4 ऑप्शनों में से इसका एलसीएम है, 4 ऑप्शनों, ठीक है। और आपको ढूंढना, मैं आपको उसको शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, 96 इसको क्या लिखा जा सकता है? 12 गुणा में 8, क्योंकि 96 को जो भी नंबर डिवाइड कर रहा होगा इन 4 ऑप्शनों में, मान के चलिएगा 96 किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है तो जरूर उसके फैक्टर भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे भाई? तो मैंने देखा कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आखिरी के 3 यूनिट यानी कि डिजिट्स चेक करेगा आपको, क्या ये 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होते हैं? नहीं होते हैं। आप देख लीजिएगा, ये एलसीएम नहीं हो सकता है। ये 8 से डिवाइड होता है क्योंकि क्योंकि ये भी नहीं होगा इसका एलसीएम। अब ये डिवाइड होता है 8 से? नहीं होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 8 से सिर्फ यही डिवाइड हो रहा है, यही इसका एलसीएम है। मैंने आपको ये बहुत ही शॉर्टकट से बता दिया है, ट्रिक इसकी जो बनती है वो मैंने बताई है, ये बहुत शॉर्टकट है और मैंने इसको पहले कंसेप्चुअल आपको बताया है ताकि आपको ये ना हो कि ये कैसे कर दिया जाएगा, 8 का डिविजिबिलिटी ये रूल ना पता हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज समझाई है, मैंने आप लोगों को ये चीज समझा दी है कि आपको क्या करना है कि इसको ब्रेक करना है, दैट्स इट। और ब्रेक करके आपका आंसर आपके सामने होगा।
अब क्वेश्चन ये उठता होगा आपके माइंड में कि आपने 12 गुना 8 करके 8 से ही क्यों चेक किया, 12 से क्यों नहीं? देखो 12 से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 12 का आप डिविजिबिलिटी रूल जानते ही नहीं। लेकिन 12 को भी अगर मैं ब्रेक कर दूं 3 गुना में 4, ठीक है, तो आप 3 से चेक कर लीजिए। 3 का आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं नहीं जानते? लेकिन 3 का मेरा तो आंसर 8 से आ ही गया ना, तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपका 8 से फेल हो जाता, 8 से फेल होने का मतलब क्या है कि दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो मैं 3 का चेक करता हूं दोनों में से, ठीक है। वहां पर अगर बात ना बनती तो मैं फिर इसको तोड़ता, इसको ब्रेक कर देता 132 को, तो इसको 11 के फॉर्म में ब्रेक करता, तो 11 क्योंकि 11 होता है ना, 11 से डिवाइड होगा तो 132, यानी कि इसका जो 132 का फैक्टर 11 है, तो मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता। तो यहां पर डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा और कुछ नहीं है। आपको बहुत जल्दी आ जाए, जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी इसका आंसर आपके सामने होगा। अब मैं आपको ऑप्शन दूसरा दिखाता हूं, देखिए ध्यान से सुनो, मैं इसको यही दिखाता हूं आपको। 15 है, 24 है, 35 है, 54 है, ठीक है भाई, मैं यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं। एलसीएम निकालना है आपको 15 का और 24 का और 35 का और 54 का, ठीक है। आप बड़े ध्यान से समझिए, मैंने फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से फिर से समझ में आए। एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसको ये एक साथ डिवाइड कर रही है, ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसको ये एक साथ डिवाइड कर रही है। यानी कि इसका मतलब यो भी उस संख्या को डिवाइड करेगा, ये भी उस संख्या को डिवाइड करेगा, ये भी और ये भी सारे डिवाइड करेंगे उस संख्या को एक साथ, यानी कि ये भी करेगा। अब मैंने अभी समझाया मैंने, अगर ये किसी संख्या को डिवाइड करेगा तो इसके फैक्टर भी डिवाइड करेंगे उस संख्या को, और इसका फैक्टर क्या होता है? 3 गुना में 5 होता है, नहीं होता? यहां पर आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सब में 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप 5 से चेक नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन ही पिक कर पाएंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 5 से 11 से 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। चारों के चारों ऑप्शन 3 से डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां से चेक नहीं कर पाया कि इसका आंसर क्या है। कोई बात नहीं, 24 का 3 गुना में 8, 3 का तो फेल ही कर चुका है, 8 पे आ गई। अब 8 क्या कहता है कि आखिरी के 3 डिजिट्स डिवाइड होने चाहिए। 8 64, 1 10 आएगा, ये नहीं होगा। 8 से 56, 1 10 आएगा, ये नहीं होगा। 8 64, 30 आएगा, ये नहीं होगा। 8 से 56, अरे 0 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। बताइए क्या? तो मैंने आपको बहुत कंसेप्ट से चीजें समझाई, ट्रिक को मैंने रखवाया नहीं, मैंने आपको लॉजिक के साथ समझाई ये चीजें, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन था, यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो बता सकता है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन भी कराया है, ये क्वेश्चन भी कराया है, और ये क्वेश्चन जो है आप इस क्वेश्चन को या तो खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको चलो कराई देता हूं आपको ये क्वेश्चन भी। 210 और 336 और 504, ये आपके सामने एक संख्या है जिसका एलसीएम निकाला। यहां से भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, इसको मैं 3 गुना में 7 गुना में 2 गुना में 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए, आपको यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई क्या कराता है कि आपको सिर्फ ये बता देता है, वास्तविकता नहीं बताता। इसीलिए मैंने आपको मेथड भी करा रखे, जहां पर आप फेल हो जाए तो मेथड से ही करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। जहां तक चल रहा है काम वहां तक चलाएगा। अब देखिए 3, जिस संख्या को ये डिवाइड कर रहा है, ये ऑप्शन है, तो 3 भी करेगा उस संख्या को, 7 भी, 2 भी, 5 भी। अब 5 से संख्या चेक कर लीजिए, 5 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 7 या 21 और बी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका कोलैप्स करेगा यहां पर, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए, ये नंबर आप अगर देखेंगे तो 9 पंजे 10, आप इसको देखिएगा, जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 9 पंजे 45, ठीक है, तो बचेगा 5। तो आप यहां से देख सकते हैं 9 गुना में 6। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को इस चीज, यानी कि आप बड़े ध्यान से देखिएगा ये नंबर। अब यहां से इसको यहीं से चेक करना स्टार्ट कीजिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल। 6 और 5 11 4 15, 15 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता।
2 और 1 3, 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो ना तो ये एलसीएम है ना ये एलसीएम है। 6 3 9 3 12, 12 डिवाइड होता है 9 से? नहीं होता, तो ये भी एलसीएम नहीं है। 5 और 4 9, एक ही ऑप्शन है और यही एलसीएम है आपका। यहां तक को डाउट भी किसी को? ये आपकी ट्रिक थी, मैंने आपको हर चीज समझाई है। मैंने आपको मेथड भी समझाया है, कंसेप्ट भी समझाया है और ट्रिक भी समझा दी है। जो आपको फॉलो, जो भी आपको ठीक लगे उसको फॉलो कीजिए।